इस गवर्नमेंट की जानिब से राज्य युवा विकास स्कीम जो शुरू की गई है, इसके पीछे सीएम रेवंत रेड्डी साहब का मकसद ये है कि तेलंगाना के एससी, एसटी, बीसी और माइनॉरिटीज के 4,90,000 लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। इस वजह से सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने इस स्कीम के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को इस स्कीम के लिए सिर्फ मुसलमानों की तरफ से 2,04,202 एप्लीकेशंस वसूल हुए। सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत जो 2 लाख एप्लीकेशंस आए, उसमें से 45,000 मुसलमानों को 100% अप्रूवल दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत उसके लिए सीएम साहब ने 6,000 करोड़ में से 750 करोड़ सिर्फ मुसलमानों के लिए सैंक्शन किया। इस स्कीम में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल को खत्म हो चुकी है। जिन लोगों ने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया है, वो अब बेसिकली सब अपने घरों में ना बैठे, बल्कि इसका हॉट कॉपी लेके जाके अब ऑफिस में सबमिट करना लाजिम और जरूरी है। आपको चाहिए कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया है, उसका आप एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लें और आप अपने आधार कार्ड का जेरॉक्स लें, और जो आप ऑनलाइन में राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट जो आप सबमिट किए हैं, उसका एक कॉपी लें। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर अगर आप ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में रहते हैं, तो आप अपने एरिया की वार्ड ऑफिस में लेके जाके इसको लाजिम और जरूर सबमिट करें। इसके बाद अगर आप ग्रेटर हैदराबाद के सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, म्युनिसिपैलिटी एरिया में, तो आपको चाहिए कि अपने एरिया के म्युनिसिपल ऑफिस में लेते जाके ये डॉक्यूमेंट सबमिट करें। और अगर आप दूर दराज के डिस्ट्रिक्टों में रहते हैं, तो अपने एरिया की एनपीडीओ यानी मंडल परिषद ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट्स लेते जाके सबमिट करना लाजिम और जरूरी है। इसके बाद आपको ऑफिसर्स की तरफ से एक कॉल आएगा, आपकी इंक्वायरी की जाएगी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो मेंशन किए, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने जनरल स्टोर के लिए मेंशन किया था किराना जनरल स्टोर लगाने के लिए, और अगर आप अभी उस बिजनेस को चेंज करते स्टेशनरी शॉप या कुछ और बनना चाहें, तो आप इसमें एप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आप प्रिपेयर होते जाइए कि मैं ये एप्लीकेशन में ये मेंशन किया था, मगर अभी अगर ये करना चाह रहे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, स्टेशनरी करना चाह रहे या कुछ और करना चाह रहे, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर होते जाइए। और इस बात को अपने ज़हन से निकाल दीजिए कि अगर आपका ये एप्लीकेशन अप्रूवल हो गया, आप इस स्कीम के तहत अप्रूवल हो गया, तो आपके सेविंग अकाउंट में ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पैसे आ जाएँगे और आप अपने ये पर्सनल हॉलिडेज़ जब कहीं घूमने फिरने में, दावतों में, शॉपिंगों में उसमें खर्चा कर लेंगे अपने पर्सनल असलगात में। अगर आप ये सोच रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप जब ये स्कीम में अप्रूवल आपका होगा, तो उसके बाद आपका ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से एक नॉन फंक्शनल अकाउंट ओपन किया जाएगा। उस अकाउंट में ये पैसे आएंगे, 2 लाख, 4 लाख जो भी आएंगे, उस अकाउंट में आपके नॉन फंक्शनल नए अकाउंट में आएंगे। उसमें से आप चाह के नहीं चाह के 1 रुपया भी इसमें से आप रिटर्न नहीं कर सकते। फिर आप जो बिज़नेस के लिए अप्लाई करे हैं, उस बिज़नेस के लिए जो आप मिसाल के तौर पे अगर आप स्टेशनरी लगाना चाह रहे, तो आप जो स्पॉट पे मरीदी सेलेक्ट किए हैं, उस मरीदी के ओनर को जो 25-50 हज़ार जो भी एडवांस देना रहेगा, उस अकाउंट से उस मरीदी के ओनर के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर गवर्नमेंट करेगी। और अगर आप स्टेशनरी का मटेरियल जो खरीदना चाह रहे हैं या अदरवाइज एक्स वाई जेड जो भी बिजनेस के लिए मटेरियल खरीदना चाह रहे हैं, तो उस मटेरियल की जो एजेंसी को जहां से आप खरीदना चाह रहे हैं, उसके अकाउंट में ये अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और आपके हाथ को मटेरियल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टेशनरी खरीद डालना चाह रहे हैं, तो स्टेशनरी का मटेरियल आपको मिलेगा, आपको 1 रुपया भी आपके हाथ को नहीं मिलेगा। क्योंकि सीएम रेवंत रेड्डी साहब जिसमें बहुत ही सीरियसली उन्होंने इस पे काम किया है, उनका यह कहना है कि हम ऐसे जो पर्सनल खर्चे कर लेना चाह रहे, वैसे लोगों को हम लापरवाही के लिए पैसे नहीं देंगे, बल्कि जो जेन्युइन बिजनेस करना चाह रहा, जो लाइफ को अपने रियल में से हकीकत में सब करना चाह रहा है, उसी को हम ये पैसे देंगे और उसका बिजनेस सेट करेंगे। और ऑफिसर्स इस पे बहुत सीरियसली काम करने वाले हैं, तो आप कंप्लीटली ये प्रिपेयर हो जाइए। जो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की है कि आपको बिजनेस लाइजिंग करना जरूरी है।